स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनास एजू वर्ल्ड में। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 12। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यूज साइन ग्रेटर देन। इस वीडियो में क्या करना है, हमें ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं इन तीनों फ्रैक्शंस को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा पहले रखेंगे, फिर इससे थोड़ा छोटा और फिर एकदम छोटे को हम लास्ट में रखेंगे। तो हमें ऐसे सब फ्रैक्शंस को अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। तो आइए देखते हैं वो एलसीएम निकाल के। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो तीनों के डिनोमिनेटर है वो हम यहाँ पे लाइन से लिख देंगे 4, 8, 12। अब क्या करेंगे, 4, 8 और 12 तीनों इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। हमने ये तीनों नंबर को 2 से डिवाइड कर लिया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी हम देखेंगे 2, 4 और 6 ये भी तीनों इवन नंबर है, तो वापस हम 2 से इनको डिवाइड करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करके मिल गया 1 2 3। अब ये जो 1 है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन ये जो 2 है वापस 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 2 1 जा 2 और 3 भी 2 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, इसलिए उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या हुआ हमारा, ये 1 1 उसको हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन ये जो 3 है उसको हम, ये 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 1 जा 3। अब यहाँ पे सब के नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये जो एलसीएम वाला प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है इंटू 3। तो हमारा एलसीएम क्या मिला हमें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, हमें एलसीएम हमारा आया 24। अब ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा डिनोमिनेटर सेम करना। तो हम क्या करेंगे, जो भी ओरिजिनल फ्रैक्शंस दिए है उसको हम पहले लिख लेंगे। 1/4, 7/8 एंड 5/12। अब क्या करेंगे, हमारा एलसीएम 24 आया है, तो हम डिनोमिनेटर में भी उसको ले लेंगे, मतलब कि हमारा डिनोमिनेटर सबका 24 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 24 बनेगा। 4 6 जा 24। तो यहाँ की पे डिनोमिनेटर को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन। अब है सेकेंड फ्रैक्शन 7/8। 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 24 बनेगा। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी है थर्ड फ्रैक्शन 5/12। 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 2 जा 24 बनेगा। तो 5 है उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए अब देखते हैं हमारा कौन सा फ्रैक्शंस बन गया यहाँ पे। तो 1 6 जा 6, 4 6 जा 24, 7 3 जा 21 एंड 8 3 जा 24, 5 2 जा 10 एंड 12 2 जा 24। यहाँ पे हमें
कौन से फ्रैक्शंस मिल गए? 6/24, 21/24 एंड 10/24। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। क्योंकि अब हम डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है। यहाँ पे जिसका भी डिनोमिनेटर सेम होगा उसका जो न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये जो 21/24 है, इसमें 21 न्यूमरेटर 21 सबसे बड़ा है, तो वो हम पहले लिख देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है DO का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो DO लिख के हम सब फ्रैक्शंस लिख देंगे। 21/24 सबसे बड़ा है तो वो पहले लिख देंगे, लेकिन इसका ये फ्रैक्शंस हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले 7/8 जो है वो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शंस कहलाएगा, तो उसको हम फर्स्ट लिख लेंगे। इससे जो छोटा है अभी तो 10/24, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शंस है 5/12, तो 5/12 को हम यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लिख लेंगे। एंड इज ग्रेटर देन, सबसे छोटा फ्रैक्शंस है वो है 6/24, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शंस है 1/4, तो 1/4 को हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। 7/8 इज ग्रेटर देन 5/12 इज ग्रेटर देन 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा B 5/8, 3/16 एंड 3/4। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा LCM फाइंड आउट करना। तो हम ये जो तीनों का डिनोमिनेटर हम लाइन से लिख लेंगे, 8, 16 एंड 4। LCM फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है हमारा LCM फाइंड आउट करने का, और वो स्टेप हम फर्स्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है, और तीनों के डिनोमिनेटर को मैंने लाइन से लिख लिया है। अब क्या करेंगे, ये तीनों इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। वापस हमें इवन नंबर मिले हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है। जब तक हमारा छोटे से होता है तब तक हम छोटे से ही डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप है हमारा, वापस ये 2 और 4 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या होगा, हमें मिले हैं 1 2 1, तो इसमें से 1 और 1 तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि ये 2 से अभी डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन ये जो 2 है वो 2 से डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 1 जा 2। अब हमारे ये जो तीनों 1 आ गए हैं लास्ट में, और ये तीनों अभी डिविजिबल नहीं है, तो अब हमारा यहाँ पे प्रोसेस हुआ कंप्लीट। जब LCM में तीनों नंबर के नीचे 1 आ जाता है तब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है LCM निकालने का। तो आइए अब देखते हैं हमारा LCM क्या बन रहा है। तो LCM इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 4 टाइम्स 2 लिख लिया मैंने। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो हमारा LCM बन रहा है 16। अब क्या करेंगे, हमें जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस, अब हम सेकेंड स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस है वो हम लिख लेंगे। फाइव अपॉन 8, 3/16 एंड 3/4, ये हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शंस है। अब इनको हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, इसलिए हमारा 16 डिनोमिनेटर आ जाए वैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो
तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, तो 5 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16, तो 3 को भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, तो 3 को भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए हम देखते हैं हमारे कौन से फ्रैक्शंस बन रहे हैं। तो 5 2 जा 10/16, 3 1 जा 3/16 एंड 3 4 जा 12/16। ये 3 फ्रैक्शंस हमें मिल गए हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम तय कर सकेंगे, हम डिसाइड कर सकेंगे कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शंस छोटा है। तो नेचुरली हम अरेंज भी कर सकेंगे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, 12/16 सबसे बड़ा है, लेकिन हमें ये वाला फ्रैक्शंस नहीं लिखना है, इसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस है वो हम लिखेंगे। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शंस है 3/4, तो ये वाला सबसे हमारा बड़ा फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट फ्रैक्शंस है हमारा 10/16, तो ये फ्रैक्शंस का ओरिजिनल फ्रैक्शंस है 5/8, तो हम सेकेंड नंबर पे उसको लिख देंगे। और जो सबसे छोटा है वो है 3/16, और 3/16 का ओरिजिनल फ्रैक्शंस भी 3/16 है। तो ये हमने अरेंज कर लिया, ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस हमें दिए गए थे 5/8, 3/16 एंड 3/4 को मैंने अरेंज कर लिया। 3/4 सबसे बड़ा है, 5/8 उससे थोड़ा छोटा है, और 3/16 सबसे छोटा है। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, 5/8, 3/4 एंड 5/14। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एलसीएम निकालना। तो आइए हम इनके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये जो डिनोमिनेटर है उसको लाइन से लिख लेंगे, 8 4 14, 4 2, ये सब 2 से डिविजिबल है, तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 2 जा 2 7 जा 14। तो ये हो गया हमारा 2 से डिवाइड करके हमें मिला है 4 2 7। अभी 7 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। बाकी ये दोनों इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये होगा, हमें मिले हैं 2 1 7। तो 1 और 7 दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और पहले इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट जो नंबर है 2 वाला ये। तो 2 1 जा 2, तो ये हमें मिल गया 1 1। तो अभी ये जो 1 1 है वो तो डिविजिबल ही नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन ये जो 7 है वो प्राइम नंबर है और खुद से ही डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको 7 से ही डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो अब हमारा आ गया सबके नीचे 1 1 1 आ गया, तीनों डिनोमिनेटर के नीचे 1 1 1 ऐसे आ गया है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना हमारा प्रोसेस हुआ है कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिल रहा है। तो 3 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो हमारा एलसीएम बन रहा है यहाँ पे 56। तो हमारा एलसीएम हो गया 56। आइए अब देखते हैं हम सेकेंड स्टेप, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो लिख लेंगे, 5/8, सेकेंड फ्रैक्शन है 3/4 एंड थर्ड फ्रैक्शन है 5/14। अब क्या करेंगे, नीचे हमारा 56 डिनोमिनेटर आ जाए, जो हमारा एलसीएम है वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे हमारा 56 आ जाए। या तो आप 56 को 8 से डिवाइड करो तो आपको वो मिल जाएगा। तो 8 के टेबल में 8 7 जा 56 होता है, तो मैंने 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तब मुझे 56 मिल रहा है। तो न्यूमरेटर को भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट है हमारा 3/4, तो 4 को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 14 4 जा 56,
तो यहाँ पे ऊपर भी मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगी उसको, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तभी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही मुझे 56 मिलेगा, इसलिए मैंने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आइए अब देखते हैं कौन से फ्रैक्शंस बन रहे हैं हमारे। 5 7 35 अपॉन 56, 14 3 42 अपॉन 56 एंड 5 4 20 अपॉन 56। तो ये हो गए हमारे 3 फ्रैक्शंस। अब हम सबके डिनोमिनेटर भी सेम हो गए हैं, तो जो सबसे बड़ा है 42 वाला, 42 अपॉन 56 वाला जो सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा कहलाएगा। तो आइए अब इसको हम थर्ड स्टेप की ओर जाके उसको अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या करूँगी, जो सबसे बड़ा है उसको मैं पहले लिख दूँगी 42 अपॉन 56 का ओरिजिनल फ्रैक्शंस था 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 को हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 35 अपॉन 56, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शंस था 5 अपॉन 8, तो उसको भी मैंने लिख लिया। और थर्ड फ्रैक्शंस था हमारा 20 अपॉन 56 और उसका फ्रैक्शन है हमारा 5 अपॉन 14, तो उसको भी मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में लिख लिया। तो ये है हमारा आंसर, 3 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 14, यानी कि 3 अपॉन 4 सबसे बड़ा है और जो 5 अपॉन 8 है वो 5 अपॉन 14 से भी बड़ा है, और 5 अपॉन 14 जो है वो सबसे छोटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी, 5 अपॉन 14, 7 अपॉन 9 एंड 2 अपॉन 3 ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया है। तो ये जो इवन नंबर है उसको हम 2 से डिविजिबल है, तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 14, 9 और 3 को एज इट इज लिख दिया। अब ये जो 7 है उसको एज इट इज लिख देंगे, 9 और 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 से अभी डिविजिबल नहीं है, तो 3 3 9, 3 1 3, तो हमें मिला 7 3 1। अब इसमें से ये जो 3 नंबर है 7 और 1 को एज इट इज लिख देंगे, जो 3 है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 1 3, तो हमें मिला 7 1 1। अब ये जो 1 1 है वो डिविजिबल नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। ये जो 7 है उसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 7 7 1 7। हमें जो भी क्वेश्चंस मिले हैं क्वोशंट उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमारा एलसीएम बन रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 3 6, 6 3 18 एंड 18 7 126। तो ये हो गया 126 हमारा एलसीएम हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 5 अपॉन 14, 7 अपॉन 9 और 2 अपॉन 3 को हम लिख लेंगे। अब हमारा यहाँ पे 126 ये एलसीएम हो, ऐसे सब में सबका डिनोमिनेटर में 126 हो, ऐसे हम नंबर लेंगे। तो 14 9 126, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 9 14 126, तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 42 3 126। अगर आपको समझ में ना आए तो 126 को 3 से डिवाइड कर देना अपनी रफ कॉपी में, तो आपको मिलेंगे 42। तो 42 3 126, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 42 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अब हम हमारे कौन से फ्रैक्शंस बन रहे हैं हम देखते हैं। तो 5 9 45 अपॉन 126, 14 7 98 अपॉन 126 एंड 42 2 84 अपॉन 126। तो ये हो गए हमारे फ्रैक्शंस। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डीओ लिख लिया हमने, डीओ मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसे अरेंज करेंगे। सबसे बड़ा है हमारा 98, तो पहले 98 अपॉन 126 वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है 7 अपॉन 9, तो 7 अपॉन 9 को हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद आता है 84 अपॉन 126 और उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 को हम यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लिख लेंगे,
और फिर थर्ड आता है हमारा लास्ट 45/126 और उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 5/14। तो ये हो गए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा E 7/16, 3/8 एंड 5/12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आइए एलसीएम निकालते हैं और फर्स्ट स्टेप करते हैं। ये जो 16, 8 और 12 है इसको हम यहाँ पे लाइन से लिख देंगे। 16, 8, 12 सबके सब इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब हमें मिल गए 8, 4 और 6, ये भी इवन नंबर है तीनों और 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये हो गया हमारा, हमें मिल गया है 4, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 और 2 है ये भी इवन नंबर है और 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो इवन नंबर में सिर्फ 2 ही है, 1 और 3 डिविजिबल नहीं है 2 से, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन ये जो 2 है वो 2 से डिविजिबल है, तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 जा 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, यहाँ पे 1 1 जो मिल गए वो डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन ये जो 3 है वो ऑड नंबर है और ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1 जा 3। अब क्या होगा कि हमें एलसीएम हमारा फाइंड आउट करना यहाँ पे कंप्लीट हुआ, क्योंकि नीचे 1 1 1 आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो हमारा एलसीएम बन रहा है 48। अब हमारा सेकेंड स्टेप है डिनोमिनेटर सेम करना। तो हम क्या करेंगे, 7/16, ये जो फ्रैक्शंस दिए गए उसको एज इट इज पहले लिख लेंगे, 3/8 एंड 5/12। अब 16 को 48 लेने के लिए 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 बनेगा, तो ऊपर जो 3 है उसको भी हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे है 12 4 जा 48 होगा, तो यहाँ पे भी हम 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कौन से फ्रैक्शंस बन रहे हैं हमारे। 7 3 जा 21/48, यहाँ पे सेकेंड पे बन रहा है 3 6 जा 18/48 और लास्ट में बन रहा है हमारा 20/48। अब हमें सब फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर वाले बने हैं, तो आइए अब थर्ड स्टेप करते हैं, सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा है वो है 21, तो 21/48 फ्रैक्शंस का ओरिजिनल फ्रैक्शंस था हमारा 7/16, तो 7/16 को हम लिख लेंगे, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। फिर इससे थोड़ा छोटा है वो है 20/48 और उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 5/12, तो यहाँ पे लिख देंगे ओरिजिनल फ्रैक्शंस 5/12। और थर्ड है हमारा 3/8, मतलब कि 18/48 वाला। तो ये हमने अरेंज कर लिया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ 25/27,
8/9 एंड 15/18। तो इसमें सबसे हमें 3 स्टेप्स करने हैं, एलसीएम फाइंड आउट करना, सेकेंड स्टेप है डिनोमिनेटर सेम करना, और थर्ड स्टेप है डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिसेंडिंग एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने लाइन से लिख लिया है, 27, 9 एंड 18। ये जो 18 है वो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी, 2 9 जा 18। तो इसको तो मैंने डिवाइड कर लिया, लेकिन ये जो 27 और 9 है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो तीनों है वो 3 से डिविजिबल है, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अगेन ये जो 3 है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3, और ये जो 1 1 है वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो अब हमारा एलसीएम क्या बन रहा है, तो लिखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो ये जो 54 है वो हमारा बन रहा है एलसीएम। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, और वो है हमारा डिनोमिनेटर सेम करना। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रैक्शंस दिए हैं उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 25/27, 8/9 एंड 15/18। इन तीनों फ्रैक्शंस को मैंने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 54 हो ऐसे उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 27 2 जा 54 और 9 6 जा 54 एंड 18 3 जा 54। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फ्रैक्शन में मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, तो इसके न्यूमरेटर को भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, और इस फ्रैक्शन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब हमारे फ्रैक्शंस बन रहे हैं 50/54, 48/54 एंड 45/54। तो ये तो हमारे ऐसे फ्रैक्शंस मिल गए जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। तो अब हम थर्ड स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे और लिख लेंगे यहाँ पे DO मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। और अब हम डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो इनमें से जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शंस बड़ा होगा। तो ये जो 50 है वो सबसे बड़ा है, 50/54 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, तो उसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है 25/27। फिर सब इससे बड़ा है, इससे छोटा है वो है 48/54 और उसका फ्रैक्शन है 8/9, और जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है वो है 15/18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, और उसका फ्रैक्शंस है 11/20, 4/5 एंड 17/40। तो आइए सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली और उनको लाइन से लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, 20 और 40 ये जो है इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी। 2 10 जा 20, 2 20 जा 40, और ये जो 5 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अगेन 10 और 20 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, और ये जो 5 है वो डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। अगेन क्या होगा, ये जो 5 है वो डिवाइड नहीं हो सकेगा 2 से, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन ये जो 10 है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम अगेन उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10। अब क्या होगा, ये जो 5 है वो प्राइम नंबर है तो खुद के नंबर से ही वो डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 1 जा 5,
5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। अब देखते हैं हमें क्या एलसीएम मिला है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। तो ये जो 40 हमारा एलसीएम बन गया। अब हम सेकेंड स्टेप करते हैं। और 11 अपन यहाँ पे फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। 11/20, 4/5 एंड 17/40। अब क्या करेंगे, ये जो एलसीएम बन जाए ऐसे हम फ्रैक्शंस लिखेंगे। तो 20 2 जा 40, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, तो 4 को भी हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 40 1 जा 40, तो 17 को भी हम 14 से 1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 2 जा 22/40, 4 8 जा 32/40 एंड 17 1 जा 17/40। ये फ्रैक्शंस हमें मिले हैं। तो आइए अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे बड़ा जो है वो है 32/40, और 32/40 का सबसे बड़ा फ्रैक्शन, उसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है 4/5। तो 4/5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इससे बड़ा है वो है 22/40, तो यहाँ पे 11/20 को हम लिख लेंगे। और फिर इससे सबसे छोटा है वो है 17/40, तो उसका है 17/40 ही फ्रैक्शन है, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा h 11/17, 1/4 एंड 1/2। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और 17 4 और 2 को लाइन से लिख लेंगे। सबसे पहले जो इवन नंबर है उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 2 और 4 ये दोनों इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे उनको। 17 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 17 को एज इट इज लिख देंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये अगेन हमें 2 मिला है यहाँ पे, जो इवन नंबर है और 2 से डिविजिबल है, तो उसको डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2। 17 और 1 को हम एज इट इज लिख देंगे। अभी ये जो 17 है ये प्राइम नंबर है और खुद के टेबल में ही आएगा। तो 17 1 जा 17 हम उससे ही डिवाइड करेंगे और 1 1 एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एलसीएम फाइंड आउट हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17। तो हमें क्या मिला, 2 2 जा 4, 4 17 जा 68। तो एलसीएम इज इक्वल टू 68 हो गया हमारा। आइए अब हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रैक्शन है उसको डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो 11/17, 1/4 एंड 1/2 को हम एज इट इज लिख लेंगे। फिर 17 4 जा 68, तो ऊपर भी 4 जा से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 17 68 होगा, तो यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 34 2 जा 68, तो यहाँ पे भी मैं 34 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब देखते हैं हमें कौन सा फ्रैक्शंस मिले हैं। 11 4 जा 44/68, 17 1 जा 17 एंड 68 एंड 34/68। अब ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे बड़ा जो है वो है 44/68 और उसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है 11/17। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। इससे जो छोटा है वो है 34/68 और उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 1/2, तो उसको भी मैंने लिख लिया। और जो थर्ड है वो है 17/68 और उसका है 1/4।
4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, डिसेंडिंग ऑर्डर 11/17, फिर सेकेंड है 1/2 एंड थर्ड है 1/4। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।